Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS ऑनलाइन क्लासेस. देखिए अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, उस वर्क एनर्जी पावर के उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब उसका जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उस न्यूमेरिकल सेक्शन को डे बाय डे होमवर्क में हम लोग ना कंप्लीट करेंगे. अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड चैप्टर. ठीक है. अब यह साउंड जो है, इस साउंड को हम लोग अगर लिखते हैं कि साउंड इज अ मैकेनिकल, ठीक है, साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है. साउंड इज अ मैकेनिकल longitudinal wave who transfers energy from source to destination with the alternate formation of compression and rarefaction. ठीक है. compression and rarefaction. इसकी जो बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग ये जो 3-4 टर्म है और लास्ट में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वेव. ये सभी टर्म को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि यह है क्या. तो ऐसा है कि ये सब तो पिछले तुम्हारे मतलब इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग समझ सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए कि सभी टर्म को मैं पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि यह है क्या. तो सबसे पहले देखिए कि वेव क्या है. Wave is a sort of disturbance. Okay, wave is a sort of disturbance who transfers energy from source to destination. Okay, wave जो है एक sequential disturbances है, sorted disturbance है, एक के बाद एक disturbance का मतलब एग्जाम्पल देकर हम लोग कर सकते हैं. वो डिस्टर्बेंस क्या, तो डिस्टर्बेंस इस तरीके से आप देख लो. डिस्टर्बेंस का मतलब देखिए, यह अगर बॉब्स है, इस बॉब्स को यहाँ से अगर ये फोर्स लगा तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से ऐसे 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 या मूव करना शुरू करेगा. ये डिस्टर्बेंस जिसके कारण यह ना मूव करना शुरू करेगा, वाइब्रेशन. इसी को हम लोग वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं. ये सारे चीज इसमें आएंगे. तो वेव जो है, इस वेव को हम लोग बोल सकते हैं कि वेव इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस वो ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके. अब इस वेव को हम लोग कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. सोर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस यहाँ पर सोर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस वेव. अब इसके जो टाइप्स हैं वह टाइप्स क्या क्या है. इसका टाइप हो जाता है मैकेनिकल वेव्स. ठीक है. इसके टाइप हो जाएंगे नॉन मैकेनिकल. ये जो हो गया, इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग है. और दूसरा जो टाइप है वो इधर हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और लास्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब यहाँ मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव देखिए तो यहाँ दो क्लासिफिकेशन का दो बेसिस है. एक बेसिस है वे ऑफ प्रोपेगेशन और दूसरा है नेचर ऑफ प्रोपेगेशन. इस दोनों के बेसिस पर हम लोग यह दो क्लासिफिकेशन किए हैं, जो टोटल 4 टाइप के वेव्स हैं. मैकेनिकल वेव्स जो वे ऑफ प्रोपेगेशन है, मतलब यह एक जगह से दूसरी जगह इसे मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ये जो वेव्स होता है वह मीडियम का रिक्वायरमेंट करता है या नहीं करता है, इसके बेसिस पर. और दूसरा जो उसका प्रोपेगेशन है, मतलब नेचर किस तरीका का है, वो किस तरीका से प्रोपेगेट करते हुए जाता है, उसे हम लोग ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं.
मैकेनिकल वेव्स जो है, यह मैकेनिकल वेव्स को बोलते हैं दोज टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है, दोज टाइप्स ऑफ वेव हु रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है, requires medium, those waves who requires medium for their propagation is known as mechanical waves. non-mechanical waves जो है, those waves does not require medium, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो मीडियम का रिक्वायरमेंट करता है, नॉन मैकेनिकल वेव जो मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं करता है। तो मैकेनिकल वेव जो मीडियम का रिक्वायरमेंट करता है, उसका एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है साउंड वेव, ठीक। और दोज वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ मीडियम, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स में तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा लाइट, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में कहता है कि द वेव प्रोपेगेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन देयर वाइब्रेशन, वैसा वेव जिसमें उसके मोशन का डायरेक्शन उसके वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है। जैसे वो कुछ इस तरीका से होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ये जो वेव है, यह जो चल रहा होगा, तो देखिए इसके मोशन का डायरेक्शन देखिए ऐसे अप एंड डाउन, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन इसका मोशन का डायरेक्शन कैसे है, इधर है, ऐसे है। किस तरफ यह इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हुआ, सो देखिए वो इस तरीका से ऐसे चल रहा है, और इसका जो ऑसिलेशन है वो ऐसे ऊपर नीचे, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ये इसके ऑसिलेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, और ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इसमें कितना हुआ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे दोज वेव्स हु vibrates in the perpendicular direction of their motion is known as transverse wave। अब यह longitudinal wave जो है, यह ना propagates in the direction, those waves who vibrates in the direction of their propagation, जिस डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन है उसी डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। जैसे ये ऐसे चलेगा, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर न क्या है कि ये ना, यहाँ ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन, इस तरीका से फॉर्मेशन करते हुए ये आगे की तरफ चलता है, ठीक है। और यहाँ तुम बात करोगे कि यहाँ क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव में ना, यह ना अल्टरनेट, एक बार क्रेस्ट, ठीक है, अपर हाईएस्ट पीक इज नोन एज क्रेस्ट एंड लोअर हाईएस्ट पीक इज नोन एज ड्रॉप, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव का डिफिनेशन लिख सकते हो, दोज वेव हु ऑसिलेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन एंड प्रोपेगेट्स विद द अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ड्रॉप, ठीक है। ट्रांसवर्स में बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव का लाइट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, इसमें कहते हैं दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन with the alternate formation of compression and rarefaction, etc. इस तरह इसका एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव हो सकता है, ठीक है। यह मीडियम पे डिपेंडेंट है, इसके बेसिस पर यह चलता है। तो यहाँ इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें क्या करना है कि इसके नोट्स को कॉपी करके, इसके डिफिनेशंस को कॉपी करके उसके लिखना है। और लिखने के बाद जैसे हम लोग ना, अगला हमारा क्लास आएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो वेव्स है, क्रेस्ट या ट्रॉग जो बना रहा है, इसका ये एम्पलीट्यूड डिनोट करता है, ठीक है। ये अपर हाईएस्ट पीक हो या लोअर हाईएस्ट पीक हो, दोनों ही उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होंगे। उसके बाद जो है, इस एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट टू क्रेस्ट कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉग इज नोन एज वेवलेंथ, और उसे हम लोग ना लेमडा से डिनोट करते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ है रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, इसके और जो टर्म्स है, जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें वेवलेंथ हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है,
इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। वहाँ उसको स्टडी करने से पहले ये भी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इसको ना एक नोट्स के रूप में अपने कॉपी में बनाएंगे और फिर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको ना पढ़ना नहीं है, हम लोग उन सारे टॉपिक्स को ना रिड्यूस करके जो मेन और जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए इसको रिवाइज करके और पिछले चैप्टर का जो एक्सरसाइज है जिसे मैंने होमवर्क में दिया था उसे कंप्लीट कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।